हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सेल की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं फार्मूला टैब में रिसेंटली यूज्ड और फाइनेंशियल फार्मूले के काम क्या होते हैं, जिसमें इसके पिछली वीडियो में हमने ऑटो सम के जितने फंक्शन थे सबके बारे में आपको डिटेल से बता दिया है। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे रिसेंटली यूज्ड क्या होता है और फाइनेंशियल क्या होता है। तो जानकारी के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, जिससे आपको भी इन ऑप्शनों के फार्मूले का यूज़ करना आसानी से आ जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों, रिसेंटली यूज्ड का काम होता है कि जो भी फार्मूला हम करंट टाइम में यूज़ किए रहते हैं या रिसेंटली यूज़ किए रहते हैं, उसकी लिस्ट रिसेंटली में ऑटोमेटिक बन जाती है। जैसे दोस्तों हम यहाँ 2 और 4 लिख देते हैं, जैसे 2 और 4 हो गया। इन दोनों को अगर हमें जोड़ना है तो हम ऑटो सम में जाके सम का यूज़ करते हैं और एंटर कर देते हैं। तो अभी रिसेंटली हमने सम का यूज़ किया है, तो इसमें हमारे फार्मूले में देखिए दोस्तों, अब इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, उसके लिए हम यहाँ करते हैं इक्वल मैक्स ब्रैकेट ओपन और इन तीनों नंबरों को सेलेक्ट करते हैं, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देते हैं। तो देखिए जो 6 है वो सबसे बड़ी संख्या है। अब आप जाएंगे रिसेंटली यूज्ड में, तो यहाँ देखेंगे मैक्स नाम का फार्मूला अप्लाई हो गया। ऐसे दोस्तों आप जो भी फार्मूला रिसेंटली लगाएंगे वो इस लिस्ट में दिखाई देता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं फाइनेंशियल, जिसमें मेन 3 फार्मूले अप्लाई होते हैं। पीएमटी होता है और एक आईपीएमटी होता है और एक पीपीएमटी होता है, जिसका पूरा नाम दोस्तों पीएमटी का होता है पेमेंट और आईपीएमटी होती है इंटरेस्ट पेमेंट और पीपीएमटी होता है प्रिंसिपल पेमेंट। मतलब इसका यूज़ करके हम 1 महीने या 3 महीने, 6 महीने या पूरे महीने, साल का एक साथ पेमेंट निकाल सकते हैं इंटरेस्ट के साथ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, जिससे आप भी ईएमआई कैलकुलेटर का यूज आसानी से कर सकते हैं। किसी भी चीज़ का ईएमआई निकालने के लिए आप इन फार्मूले का यूज कर सकते हैं। जैसे दोस्तों हम यहाँ टाइप कर देते हैं, जैसे हमारा लोन है 50,000, ये हमारा अमाउंट हो गया 50,000 रुपया, जिस पे हमारा इंटरेस्ट है 7% और यहाँ से हम दे देते हैं ईयर या समय, जो हमारा है वो 1 साल है। अब दोस्तों हमें ये लोन हमें पे करना है। जैसे ये हम लोन का अमाउंट दे दिया है, ये हमारा लोन अमाउंट रहेगा, जिसमें हमारा लोन है 50,000 और ब्याज है 7% और 1 साल के लिए हमें निकालना है। तो अगर दोस्तों हम इसका यूज़ करते हैं कि अगर हम 1 महीने में, जैसे यहाँ हम लिख देते हैं मंथ, हम 1 महीने में अगर ये पेमेंट करेंगे तो हमें कितना पे करना रहेगा, उसके लिए आपको करना है इक्वल पीएमटी, ब्रैकेट ओपन करना है और सबसे पहले दोस्तों आपको रेट सेलेक्ट करना है। तो रेट हमारा है 7% और इसमें आपको भाग देना है 12 से। अब 12 से दोस्तों आपको भाग क्यों देना रहेगा, क्योंकि आप 1 महीने का निकाल रहे हैं, तो 1 साल में टोटल 12 महीने होते हैं, इसलिए हमें 12 से भाग करना रहेगा और फिर कामा लगा के जो हम समय सेलेक्ट करेंगे इसमें हमें 12 से गुणा करना रहेगा, क्योंकि हम 1 महीने का अगर समय देखते जाएंगे तो हमारे पास टोटल 12 महीने होते हैं 1 साल के अंदर। फिर दोस्तों आपको कामा लगा के पीवी सेलेक्ट करना। पीवी मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू, तो हमारी प्रेजेंट वैल्यू 50,000 है और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे, जिसमें आप दोस्तों देख सकते हैं जो हमारा पेमेंट आएगा वो माइनस में 4,326 रुपया। तो हम 1 महीने का अगर पेमेंट करेंगे तो हमारा पेमेंट जो होगा 4,326 रुपया। अब दोस्तों अगर हमें यही पेमेंट क्वार्टरली करना रहेगा,
मतलब हमें 3 महीने में अगर निकालना है तो 3 महीने के लिए करना रहेगा इक्वल PMT ब्रैकेट ओपन, फिर आपको रेट ले लेना है। अब दोस्तों आपका जो तिमाही होता है 3-3 महीना, वो टोटल 4 बार चलता है। 3 महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार, फिर 3 महीने में एक बार, मतलब ऐसे आपका टोटल 4 बार किस्त पे करनी रहती है। तो हम यहाँ जो भाग देंगे वो 4 से देंगे, फिर कामा लगाएंगे, फिर यहाँ जो समय लेंगे इसमें गुणा भी हम 4 से करेंगे और कामा लगा के प्रेजेंट वैल्यू ले लेंगे, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। अब दोस्तों जो हमारा 3 महीने का पेमेंट होगा वो 13,051 रुपया होगा, जो हम 3 महीने में एक बार पे करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं 4,326 रुपया अगर हम एक महीने में पे कर रहे हैं तो 13,051 रुपया 62 पैसा हम 3 महीने में पे करेंगे। अगर दोस्तों हम यहाँ से हाफ ईयरली कर दें, हाफ ईयरली मतलब दोस्तों है कि हम 6 महीने में कितना पेमेंट तब करेंगे। तो टोटल दोस्तों एक साल में 6 महीना 2 बार होता है। तो यहाँ हम करेंगे इक्वल PMT ब्रैकेट ओपन, फिर से हम यहाँ रेट सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ दोस्तों आपको भाग देना है 2 से, क्योंकि 6 महीना 2 बार अगर होगा तो 1 साल होता है। तो फिर कामा लगाना है, फिर आपको ईयर सेलेक्ट करना है, फिर इसमें भी गुणा कर देना है 2 से, फिर कामा प्रेजेंट वैल्यू आपको ले लेना है लोन और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देना है। अब दोस्तों आप अगर 6 महीने में पे करेंगे तो आपको 26,320 रुपया पे करना रहेगा। तो 6 महीना में एक बार, 6 महीना में एक बार आपकी टोटल EMI खत्म हो जाएगी। अब अगर दोस्तों हमें पूरा पे करना है, पूरा ईयरली, कि हम पूरे साल में कितनी बार पे करेंगे, तो यहाँ हमें करना है इक्वल PMT ब्रैकेट ओपन। अब आपको रेट ले लेना है। अब रेट दोस्तों हमें 1 साल कंप्लीट करना है, तो हम यहाँ भाग देंगे 1 से, या तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये आपको मालूम होना चाहिए कि किसी भी संख्या में अगर हम 1 से गुणा करते हैं या 1 से भाग देते हैं तो हमेशा वही संख्या आती है। तो आप यहाँ 1 लिखिए चाहे छोड़ दीजिए और कामा लगाइए, ईयर ले लीजिए, फिर कामा लगाइए, लोन अपना सेलेक्ट कर लीजिए, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दीजिए। अब दोस्तों आपको टोटल पे करना रहेगा 53,500 रुपया 1 साल में एक बार, जिससे आपका पूरा लोन एक बार में ख़त्म हो जाएगा। तो अगर दोस्तों आप महीने का पे करना चाह रहे हैं मंथली, तो आपको 4,326 रुपया, या आप तिमाही पे करना चाह रहे हैं तो 13,051 रुपया, या आप छमाही पे करना चाह रहे हैं तो 26,320 रुपया, और अगर आप एक साथ पूरा पे करना चाह रहे हैं तो 53,500 रुपया पे करना रहेगा। तो ये दोस्तों काम होता है PMT का। इसमें हम यहाँ टाइप कर देते हैं PMT। तो हम PMT का यूज करके यहाँ फार्मूला आसानी से दे सकते हैं। जिससे आप देख सकते हैं ये टोटल PMT का फार्मूला है। PMT का यूज करके आप मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली इतना पेमेंट आप आसानी से निकाल सकते हैं। वैसे ही दोस्तों अगर हम बात करें IPMT की, तो IPMT क्या होता है? इंटरेस्ट पेमेंट होता है। जैसे ये हम 4,326 रुपया जो पे कर रहे हैं महीने का, इसमें कितना ब्याज देंगे, तो उसके लिए दोस्तों हम यहाँ से इसको सेलेक्ट करते हैं और कॉपी कर लेते हैं और यहाँ कर्सर रख के पेस्ट कर देते हैं और ये वैल्यू डिलीट कर देते हैं। और यहाँ से हमें टाइप कर देना रहेगा IPMT, कि हम जो इसमें यूज करने वाले हैं वो है IPMT। तो अब दोस्तों अगर हम मंथली इतना पेमेंट कर रहे हैं तो इसमें हमारा ब्याज कितना होगा, और इसी चीज़ को हम कॉपी कर देते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं कि हमारा जो है PPMT प्रिंसिपल अमाउंट कितना होगा। तो हमें यहाँ करना क्या रहेगा दोस्तों, आपको करना इक्वल IPMT ब्रैकेट ओपन। अब सेम वही कंडीशन आपको रख देना है, यहाँ 12 से भाग देना है और फिर कामा लगा के आपको 1 लिखना है,
क्योंकि हर एक बार पेमेंट आप एक एक बार करेंगे, एक साथ डबल पेमेंट आप नहीं करते हैं। फिर आपको कामा लगाना है, फिर यहाँ से ईयर लेके इसमें आपको गुणा कर देना है 12 से, और फिर कामा लगा करके आपको लोन सेलेक्ट कर लेना है। लोन सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर कर देना। अब दोस्तों जो हमारा महीने का ये पेमेंट जा रही थी 4,326 रुपया, उसमें हमारा 291 रुपया 67 पैसा क्या था, ब्याज था। अब अगर दोस्तों हमारा जो ये 3 महीने में 13,051 रुपया जा रहा है, उसमें कितना ब्याज है, तो उसके लिए आपको करना इक्वल IPMT ब्रैकेट ओपन, फिर से आपको यही रेट लेना। अब दोस्तों 3 महीना 4 बार होता है, तो इसमें हमें 4 से भाग करना है, फिर कामा 1 लिखना है, फिर कामा करना है और ईयर सेलेक्ट करना है। इसमें गुणा भी आपको 4 से ही करना है और फिर कामा करके लोन सेलेक्ट कर लेना है, ब्रैकेट क्लोज करना और एंटर कर देना। अब दोस्तों ये जो हमारा क्वार्टरली पेमेंट था, इसमें हमारा 875 रुपया हो रहा है। वैसे ही हाफ ईयरली में 2 से गुणा और 2 से भाग, तो इक्वल IPMT ब्रैकेट ओपन, रेट ले लेना है 7% और कितना से भाग आपको देना रहेगा, 2 से, फिर कामा करके 1 लिखना है, फिर कामा लगाना है और ईयर सेलेक्ट करके इसमें गुणा करना है 2 से, फिर कामा लगाना है और आपको लोन सेलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देना है। अब दोस्तों ये जो हमारा पेमेंट आएगा, इसमें हमारा 1750 रुपया टोटल ब्याज हो रहा है। 26,320 रुपया में 1750 रुपया हमारा ब्याज है। ईयरली वाले में आपको इक्वल करना है, IPMT लिखना है, ब्रैकेट ओपन करना है, रेट यहाँ से ले लेना है, फिर कामा लगाना है, 1 लिखना है, फिर कामा लगाना है, ईयर ले लेना है, फिर कामा लगा के लोन सेलेक्ट कर लेना है, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देना। अब दोस्तों हमारा ये 5350 रुपया टोटल कंप्लीट 500 आया था, उसमें 3500 हमारा टोटल ब्याज होगा, जिसमें 50,000 हमारा पेमेंट हो जाएगा और 3500 रुपया ब्याज हो जाएगा। उसी तरह अगर हमें PPMT निकालना है कि हम ये जो महीने का 4,326 रुपया पेमेंट कर रहे हैं, उसमें ब्याज 291 रुपया 67 पैसा हो रहा है, तो पैसा कितना होगा जो हमारे 50,000 में से कटेगा। तो उसके लिए आपको करना इक्वल PPMT ब्रैकेट ओपन, फिर आपको रेट यही लेना है और फिर भाग देना है 12 से, फिर कामा लगा के 1 लिखना है, फिर कामा लगाना है ईयर, इसमें आपको गुणा करना है 12 से, फिर कामा लगाना है, फिर आपको लोन सेलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देना है। अब दोस्तों 4,326 में से 291 रुपया हमारा ब्याज है और 4,034 रुपया 67 पैसा हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है। उसी तरह क्वार्टरली में आपको करना है इक्वल PPMT ब्रैकेट ओपन, फिर से यहाँ आपको रेट लेना है और इसमें भाग आपको देना है 4 से, फिर कामा 1 लिखना है, फिर कामा लगाना है, ईयर लेना है, इसमें आपको गुणा भी करना है 4 से, फिर कामा लगाना है और आपको लोन सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देना है, जिससे आपका यहाँ पेमेंट निकल के आ जाएगी। कितना पेमेंट आपको देना रहता है, तो 12,176 रुपया 62 पैसा आपका पेमेंट होगा और 875 रुपया आपका ब्याज होगा, जिसमें टोटल अमाउंट होगा 13,051 रुपया। अब उसी तरह हाफ ईयरली के लिए आपको करना है इक्वल PPMT ब्रैकेट ओपन, रेट यहाँ से ले लेना है और फिर आपको भाग देना है 2 से, कामा 1 लिखना है, फिर कामा लगाना है, ईयर सेलेक्ट करके इसमें आपको गुणा करना है 2 से, फिर कामा लगाना है और आपको लोन सेलेक्ट कर लेना है, ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर कर देना है। अब दोस्तों जो हमारा 26,320 रुपया पेमेंट आ रही थी, उसमें 1,750 रुपया ब्याज था और 24,570 रुपया 2 पैसा क्या था, हमारा मूलधन था। उसी तरह ईयरली अगर हमको निकालना है तो हम यहाँ करेंगे इक्वल PPMT ब्रैकेट ओपन और यहाँ से सेलेक्ट करेंगे रेट, कामा 1, कामा ईयर, कामा लोन, ब्रैकेट क्लोज, एंटर कर देंगे। अब दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा ईयरली जो पेमेंट पूरा थी ब्याज के साथ
53,500। तो हमारा उसमें से जो ब्याज निकला था वो 3500 था और हमारा मूलधन जो कितना है वो 50,000 रहेगा। तो ऐसे आप किसी भी लोन और ब्याज संबंधित पूरा डिटेल आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जानकारी सही लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।